गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू सॉल्व। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रूबिक क्यूब को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3x3 का रूबिक क्यूब है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आज ये देखेंगे कि सारी डायरेक्शन में हम एक साथ सॉल्व कैसे। ये इसकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कितने फेज़ होते हैं। इसमें टोटल 6 फेज़ होते हैं। 1 2 ऐसे मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 और इसके बैक नीचे साइड पे 6। तो मैं पहले इसकी बेसिक डिटेल्स बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है सॉल्व करते समय। इसमें आप ये भी जानेंगे कि इसको ईज़िली हम सॉल्व कैसे सकते हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा, आप या आपके फ्रेंड्स ईज़िली इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट वो खाली एक साइड पे सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी एक साइड मान लो, जैसे रेड हो गई या येलो हो गई, कोई भी साइड, एक ही साइड पे उसको सॉल्व कर पाते हैं। बट आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके जो टोटल 6 फेजेस हैं उसमें हम एक साथ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके टोटल 6 फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट टॉप हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक इसके नीचे, टॉप के एकदम नीचे इसका 6 फेज है। तो टोटल इसकी 6 साइडें होते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगती हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है सॉल्व करते समय। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए बात करते हैं कि इसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें कितने कलर होते हैं, कितनी साइड होती हैं, अपर लेयर कौन सी होती है, लोअर लेयर कौन सी होती है। पहले आज हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, टोटल जितने फेजेस होंगे, जितनी साइड होगी उतने कलर होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितने इसमें आप फेस देख पा रहे हैं, कितनी साइड होती है क्यूब में। जैसे कि आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोई भी क्यूब हो उसकी जो साइड होगी वो हमेशा 6 रहेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टोटल 6 साइड है। तो अगर 6 साइड है तो 6 कलर भी होंगे। अगर मैं बात करूँ ये कौन सी साइड है, तो आप कौन सा कलर की साइड बताओगे। अगर मैं आपसे पूछे कौन से कलर की साइड है, चाहे ये हो गई चाहे हो गई, तो आप कौन से कलर की साइड बोलेंगे इसे। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि पहचान कैसे होती है कि कौन सी साइड है। तो जो उसके सेंटर पे कलर होगा वही उसकी साइड होगी। जो इसमें सेंटर पे कलर है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप येलो है, तो इसकी जो बाकी कलर यहाँ पे होंगे वो येलो ही होंगे क्योंकि ये येलो साइड है। हमेशा जब भी आपको रेक्टिफाई करनी है कि कौन सी साइड है तो उसके सेंटर कलर देखिए, जो सेंटर कलर पे होगा ये वही साइड है। जैसे यहाँ रेड हो गई, यहाँ पे ग्रीन हो गई, यहाँ पे वाइट हो गई, राइट। तो इसमें और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो टॉप लेयर को हम यू कहते हैं। अभी आपको मैं यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो हम सीधा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। यू हो गई, आर हो गया, आर रिवर्स हो गई। तो इसमें एक नॉर्मल जो मतलब जो फॉरवर्ड में चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, उससे हम सीधा उसके मतलब जैसे इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, मतलब इसको अपर साइड बोलेंगे, इसको राइट साइड बोलेंगे। जब भी मैं बोलूँ उसका रिवर्स नहीं है तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा क्लॉकवाइज में डायरेक्शन मूव करेगी। चाहे वो राइट साइड की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ, हमेशा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी क्लॉकवाइज में। तो इसका जो टॉप लेयर को हम कहते हैं यू, अपर लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपर लेयर है। अगर इसके हम लोअर लेयर की बात करेंगे तो ये है। तो अब इसको बताओ ये ऐसे घूमना चाहिए या ऐसे घूमना चाहिए। अगर मैं
लोअर लेयर बोलूँ, एल बोलूँ तो एल तो वैसे लेफ़्ट होता है, इसको आप लोअर बोलेंगे इसे। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो आप हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह। और जो इस साइड की लेयर को हम राइट लेयर कहते हैं, अगर मैं राइट बोलूँ तो आप ऐसे मूव करेंगे इसको, ऐसे। अगर मैं बोलूँ राइट रिवर्स, राइट इन्वर्स, तो आप हमेशा इसको बैक साइड मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सिमिलरली लेफ़्ट साइड का भी होगा। अगर मैं लेफ़्ट सिंपल बोलूँ तो आप सिंपल इसको ऐसे डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ लेफ़्ट रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है, तो उसको आप बैक साइड पे करेंगे। ये जो उसकी सामने की साइड होती है इसको हम फ्रंट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप, इसको कोई भी लेयर मान लीजिए, इसको अगर मैं बोलूँ फ्रंट में मूव करना है तो इसको हम ऐसे करेंगे। अगर मैं उसको बोलूँ फ्रंट रिवर्स, एफ रिवर्स, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसमें चार कॉर्नर्स होते हैं एक साइड में, और इसको हम मिड लेयर कहते हैं। और इसमें टोटल 6 कलर होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। मैं कलर के नाम बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, एंड देन वाइट होता है। सो टोटल कलर 6 होते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम डाइस यहाँ, सबसे पहले हम क्यूब यहाँ रख देते हैं। इसको गलती से मैं डाइस बोल दिया। डाइस होती है जो लूडो में होती है, वो भी क्यूब है, उसकी कितनी साइड होती हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर कितना होता है 6। तो आप इससे एक दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि टोटल 6 साइड होती है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। तो एक बार मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ कि अभी हमने क्या क्या सीखा। हमने शॉर्टकट फॉर्म देखी है कि क्यूब में कौन कौन सी शॉर्टकट फॉर्म होती है, जिसको हम यू डाउन, इसको हम डाउन कहते हैं, जो नीचे वाली लेयर होती है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टॉप लेयर, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना है यू से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूँ यू तो आपको ऐसे घुमाना है। अगर मैं बोलूँ यू रिवर्स तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सिमिलरली जो नीचे वाली लेयर इसको होता है, इसको हम डाउन लेयर कहते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ आगे चल के कि डाउन डी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो नीचे वाली लेयर होगी उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बारी, एक राउंड करना है बस इतना। अगर मैं बोलूँ डी रिवर्स तो आपको ऐसे ले जाना है एंटी क्लॉकवाइज। जो सामने की लेयर होती है वो फ्रंट होती है, और जो जैसे मैंने डाइस ऐसे पकड़ रखा है तो इसकी जो ये लेयर हुई इसको हम फ्रंट बोलेंगे, जो हमें टॉप पे दिख रही है फ्रंट। और इसके एकदम अपोजिट साइड जो कि ये है, इसको हम बोलेंगे बैक लेयर। तो अगर मैं बोलूँ बैक बी तो आपको क्लॉकवाइज घुमानी है। अगर मैं बोलूँ बी रिवर्स तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। सिंपल, राइट। जैसे कि मैंने बताया ये राइट होती है, लेफ़्ट होती है, राइट, राइट रिवर्स, लेफ़्ट, लेफ़्ट रिवर्स। इसको हम कॉर्नर, जैसे कि ये रहा डाइस, को हम कोई अच्छा कलर लेते हैं, जैसे ये रहा, इसको हम कहते हैं कॉर्नर्स। और इसमें जो बीच में होता है, कॉर्नर्स के जो बीच में बॉक्स होता है, इसको हम कहते हैं एजेस। तो कोई भी फेस के 4 एजेस होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। 4 एजेस और ये 4 कॉर्नर्स, और हमेशा एक सेंटर ही होगा, जैसे कि आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम एक आपको पहले, और आपको हाथ की लेयरिंग जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके लिए, ताकि आपको ईज़िली समझा पाऊँ। इसकी बैक साइड पे भी है। तो मेनली ये होती हैं ट्रिक्स, होती हैं ट्रिक्स इन द सेंस कि एल्गोरिथम होती है। अगर आपको कुछ 6 से 7 हैं, इसको मैक्सिमम 10 होती है, आप कैसे भी इसको मतलब याद कर सकते हैं, चाहे लिख के करो। बेसिकली जैसे यू आर, इसको आपको याद करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, यही आपको याद करना होता है। तो जैसे यहाँ पे यू लिखा है, तो मैंने जैसे आपको बताया यू कौन से लेयर है, गैस करिए। जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो रिप्रेजेंट करता है अपर लेयर को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यू रिप्रेजेंट कर रहा है अपर लेयर को। तो जिसकी टॉप लेयर होगी इसको अपर लेयर कहते हैं हम, जो कि ऐसे मूव करेगी क्लॉकवाइज में हमेशा। और अगर मैं बोलूँ जैसे यहाँ यू रिवर्स तो एंटी क्लॉकवाइज। और आपको बेसिकली अपने थंब
और मिडल फिंगर को आपको ऐसे रखना पड़ता है एजिस पे, और देन आपको प्ले मतलब सही से करना पड़ता है। ये अभी डाइस थोड़ा मूव नहीं हो पा रहा, अदरवाइज़ अगर आप कोई थोड़ा इससे महंगा वाला लेंगे, इसकी जो कॉस्ट है अराउंड 100 रुपये तक का था। है इसके साइड एक छोटा सा भी डाइस मिला था, फिर से मैंने डाइस बोला, सॉरी, क्यूब मिला था इसके साथ छोटा भी। आजकल कुछ ज़्यादा लूडो खेल रहा हूँ लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमेशा पहले आपको कोई भी सेंटर चूज़ करना होता है। तो अभी के लिए हम येलो सेंटर चूज़ कर रहे हैं, ये वाला। तो हमें हमेशा डाइस को ऊपर की साइड ऐसा पकड़ना है, जो उसका डाइस का कलर है जो आप सेंटर चूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने येलो चूज़ किया तो उसको अपने चेस्ट के पास रखना है, चेस्ट इन द सेंस कि ये फ्रंट पे होना चाहिए आपके। तो जो भी आपको एल्गोरिथम बोलूँगा, जो भी आपको ट्रिक्स बताऊँगा, वो इसी की बेसिस पे काम करना होगा, जो कि आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे, चाहे आप येलो चूज़ करो चाहे ग्रीन करो, डजेंट मैटर। जैसे कि अभी मैं येलो से कर रहा हूँ क्योंकि येलो मुझे याद भी हो रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो जैसे कि हमने सेंटर चूज़ किया था येलो, तो आपको सबसे पहले जो सबसे पहले स्टेप होता है वो आपको एजेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको मान लो प्लस बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ सेंटर में येलो है तो इसका जो प्लस बनेगा येलो कलर का मिलेगा। और आपको खाली यही नहीं देखना कि इस साइड का बने, आपको जो इसके और साइड में जो भी कलर होगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, तो आपको ऐसा रखना है कि येलो यहाँ पे है और ग्रीन यहाँ पे है। आपको सिर्फ फोकस पहले स्टेप पे प्लस बनाने पे करना है, जिसका कलर यहाँ से मैच हो। एक मिनट, किसी का कॉल आया है, लेट मी चेक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा पहला जो स्टेप है वो आपको प्लस बनाने में फोकस करना है। तो जैसे यहाँ पे येलो है तो आपको येलो प्लस साइन बनाना है। तो येलो और ग्रीन यहाँ बताऊँ कौन सा होना चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, इसको सिंपली आपको यूँ करना है। देखिए यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है और ये आ गया, तो आपको मेन प्लस बनाने पे साइन करना है। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये मैंने सही यहाँ पे लगा रखा है, इसको, इस स्क्वायर को हमने सही फिट कर रखा है, तो आपका आंसर हमें आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेड है, ये जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जैसे येलो यहाँ, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये जो रेड वाला है वो इधर आ जाएगा। तो आपको सिंपली यूँ घुमाना है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप एक बना रहे हैं तो दूसरा बेकार नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन था ऐसे, जैसे हमने ग्रीन बनाया, बट हमें यहाँ पे ये चाहिए, इसको हमें ऐसे मूव करना है, बट जैसे ही हम इसको मूव करेंगे यहाँ से ग्रीन वाला हट जाएगा। जैसे कि मैंने मूव किया और यहाँ से ग्रीन वाला हट गया। तो यही चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान कैसे रखना है ऐसे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं पहले से ख़राब कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ भी कर दिया। अब मैंने जैसे कि येलो सेंटर चूज़ किया है, तो यहाँ पे रेड है, ये जैसे पहले से बन रखा है। तो अब मुझे रेड हमेशा मुझे ढूंढना है कि कहाँ पे एजिस में येलो है। तो एजिस में ये तो है नहीं, ये तो कॉर्नर हुआ, तो ढूंढो ढूंढो, जैसे ये है। और यहाँ ग्रीन पहले से बन रखा है, सिंपली मैं इसको यूँ कर दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा रेड बन गया और यहाँ पे ग्रीन बन गया। हमें प्लस बनाने पे फोकस करना है। तो अब हम एक और एजिस, दो एजिस हमारे यहाँ पे बचे हैं, तो अब हम इसको ढूंढेंगे ये कहाँ पे हैं। तो जैसे कि एक एजिस हमें यहाँ पे मिल गया, और बार बार जो आपका क्यूब है उसको बार बार ऐसे रोटेट मत करो, क्योंकि आपका फिर माइंड मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पे हमने फिक्स किया था। जैसे यहाँ मैंने सामने रेड फिक्स किया था, यहाँ ग्रीन किया था, तो उसको मैं ऐसे ही पकड़ के रखूँगा। अब मैं ऐसे रखूँगा और ऐसे, सिंपली मुझे हल्का से ऐसे चेक करना है कहाँ पे है। हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा टॉप पे रखो अपने फेस के पास, ताकि आप इसको देख सको। तो हमें ये चीज़ है, इसको हम अगर हम ऐसे घुमाएं धीरे धीरे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू आ गया।
यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया और यहाँ पे ब्लू हो गया। बचा एक एज, तो इसको हम ढूंढेंगे कहाँ पे है। जैसे कि ये यहाँ पे है। अगर जैसे कि मैं ये यहाँ पे, हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। अगर जैसे मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो हमारे सारे हट जाएंगे यहाँ से ब्लू हट जाएगा, यहाँ से ग्रीन हट जाएगा। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको कुछ ना हो, खाली हमारे पास एक फ्री लेयर है, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है तो हमें कोई इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा बस जो पहला टारगेट है प्लस बनाने का है। तो जैसे कि हमें ये वाला येलो यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको हम नीचे कर देंगे, फिर इसको हम वापस ले आएंगे। तो हमारा जो रेड है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सिंपली ग्रीन भी और ब्लू भी। तो अब हमारा ये चीज़ यहाँ पे आ गया है। इसको हम सिंपली, इसको हम ऐसे घुमा देंगे और सिंपली हम इसको रोटेट करते जाएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्लस बन चुका है। यहाँ पे हमारा एजिस सही लगे, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। गुड। अब जो हमारा फोकस रहेगा, पहले हमें बस एक लेयर बनानी होती है। जो प्लस हम बना रहे हैं ये इस लेयर को बनाने के लिए कर रहे हैं। साइड बाय साइड हम लेके चल रहे हैं कि और लेयर भी बनती जाए। तो अब हमारा काम, जैसे हमने प्लस बना ली, एज बना ली, अब हमारा काम है कॉर्नर को देखना। अब हम येलो का कॉर्नर ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है। और जैसे कि अभी पहले मैं ढूंढ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि येलो हमें मिल गया है, हमें फिर इसके साइड साइड पे देखना है कौन सा कलर है। उसको फिर हम इस तरह लगाएंगे कि उसके जो साइड साइड कलर आए वो ऑरेंज और ग्रीन आए। तो जैसे कि ये हमेशा याद रखना, सेंटर से ही कलर डिसाइड होगा। तो ये जैसे कि यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज आ जाएगा अगर हम इसको यहाँ रखें, बट ग्रीन नहीं आएगा, ग्रीन क्योंकि यहाँ पे है। तो ये क्यूब यहाँ का हो सकता है। अगर हम उसको, ये क्यूब यहीं का है क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, ऊपर येलो है। बट इसका जो, इसको हमें डाइस को उल्टा घुमाना है ऐसे। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लेंगे, इसको हम ब्रेक ख़राब कर देंगे। याद रखें कि ऊपर की लेयर ख़राब नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको ऐसे ले आएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं नेक्स्ट मूव पे ऐसे ले जाऊंगा तो हमारे ये बन जाएगा, बट हमारा ये और चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको टेक केयर करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक डी घुमाएंगे, एल रिवर्स करेंगे एंड फिर से डी रिवर्स करेंगे एंड हम लेफ़्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यारी लेयर यहाँ पे आ गई और हमने सही लगाया। यहाँ पे इसका ऑरेंज आ गया और यहाँ पे इसका ग्रीन आ गया। ऐसे हम औरों को भी ढूंढेंगे कहाँ पे है। जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं हम, रेड और ब्लू की। सो ये जो चीज़ डाइज है वो यहाँ का है। कैसे पता मुझे, क्योंकि हमें ब्लू और रेड पर फोकस करना है। रेड यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है और येलो ऊपर तो हो गई। तो हमें इसको यहाँ ले जाना है। तो हम इसको एक नीचे करेंगे, एल लेफ़्ट डी, इसको फिर हम वापस सेट करने के लिए एल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमें ये चाहिए, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक हमने डी करा, फिर एक हमने लेफ़्ट रिवर्स, इसको हम दो कर देंगे। अभी बताता हूँ क्यों दो कर देंगे, ताकि ये चीज़ ऊपर आ सके। फिर हम इसको यूँ कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें टेक केयर करना है, जैसे कि 10 बार बता रहा हूँ मैं, हमारा जो प्लस बनाया था यूँ वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और साइड साइड में इसका सेम कलर होना चाहिए। तो हमें बस ये चीज़ यहाँ पे सेट करना है। तो हम इसको यूँ करेंगे, एक यूँ करेंगे, यूँ और यूँ। सिमिलरली हम इसका भी करेंगे। अब देखें, हम चेक कर लेते हैं कलर सही है या नहीं। देखो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, जो ब्लू है ये यहाँ वाला है और ऑरेंज यहाँ पे है, तो ये डाइस यहीं का है, जो स्क्वायर है यहीं का है। तो इसको सिंपली हम इसको यहाँ पे लाना है। तो एक हम इसको डी रिवर्स, आर रिवर्स, डी आर। तो आप देख सकते हैं ये बन गया। बस हमारा एक यहाँ बचा है, जो कि अब सिंपली हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आएगा, तो एक हम डी एल 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 रिवर्स, फिर डी रिवर्स एंड इसको फिर हम एल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी लेयर, पूरी पहली लेयर बन गई है। यही हमारा टारगेट होता है। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमने अभी तक करा क्या। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें शॉर्टकट फॉर्म कौन कौन सी होती है, और हमने पहला स्टेप जाना कि सबसे पहले हमें एक लेयर सॉल्व करनी होती है, जो कि टॉप लेयर या उसको कोई भी लेयर उसको मान लो, एक साइड हमें सॉल्व करनी पड़ती है। क्या टेक केयर करना पड़ता है, क्या ध्यान में रखना होता है कि इसके जो, हमें सबसे पहले जब प्लस बनाते हैं तो उसका जो साइड वाला कलर है वो मैच होना चाहिए।
जैसे कि यहाँ ग्रीन से मैच हो रहा है, यहाँ इससे रेड से मैच हो रहा है, यहाँ ब्लू से, और यहाँ रेड से। तो इसको हमेशा याद रखना पड़ता है। तो जैसे ही आपकी एक लेयर, चलो अभी पहले ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए। जो जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म बताई थी उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अपर लेयर यू से डिनोट होता है, जो लोअर जो डाउन लेयर होती है वो डी से होता है। सामने वाले को हम फ्रंट लेयर कहते हैं, जो कि एफ से डिनोट होता है, ये वाली फ्रंट। तो इसको मैंने ऐसा पकड़ रखा था, फ्रंट हुई और ये बैक हुई, ये राइट, ये लेफ़्ट, और ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ये अपर, और ये डाउन। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, राइट लेयर लेफ़्ट लेयर, इसको हम लेयर कहते हैं। ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई। तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए।
तो जैसे कि हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई है, तब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम उसको करते हैं, जैसे हमें उस इस क्यूब को ऐसा पकड़ना है जो कि लेयर सॉल्व हो रखी है। जैसे हमारी येलो सॉल्व हो रखी है, सिंपली हम इसको टर्न कर देंगे और इसके हम डाउन साइड पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसे फ्रंट कह रहे हैं तो इसकी जो बैक साइड हुई वो डाउन हुई। अगर इसको हम फ्रंट कह रहे हैं तो इसकी बैक साइड जो लेयर हो बैक हुई। फ्रंट और ये बैक, तो हम सिंपली इसको ऐसे डाउन कर देंगे, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है, हमें इस लेयर को बनाना होता है, इस लेयर को बनाना होता है, इस लेयर को बनाना होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कौन सा कलर आएगा, तो आप कौन सा कलर बताएंगे? मैंने आपको हिंट दिया था, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी साइड का कलर आएगा, कौन सी साइड की लेयरिंग है, कौन से कलर वाली लेयर है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेंटर कलर पे होता है वही उसकी साइड, उसकी पूरी मतलब जो साइड ही होती है वो वही कलर की होती है। तो जैसे यहाँ ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू आएगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो हमें सेकंड लेयर बनाने का होता है, याली लेयर, ऐसी याली लेयर। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे बनाना है ब्लू, हम ऊपर से इसको देखते हैं। जैसे कि आप गैस कर सकते हैं ये लेयर यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए था। क्या यहाँ पे ऑरेंज है? नहीं। बट अगर हम इसकी इस साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज है। अगर हम इसको अगर अब स्क्वायर को हम ऐसे उठा के यहाँ पे रख दें, इसको ऐसा पकड़ के ऐसा रख दें, तो ये लेयर बन जाएगी, ये वाला बॉक्स बन जाएगा सही। यहाँ पे ऑरेंज भी है और यहाँ ब्लू भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ। हम याली पे फोकस करते हैं। अगर हमें ये चीज़ यहाँ पे लाना होता तब हम याली ये चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने शॉर्ट, ये हमारा डाइस का फेज़ है। अगर हमें इस वाले को यहाँ पे लाना है तब हम याली ट्रिक यूज़ करते हैं। इसको अपर राइट, अपर रिवर्स, राइट रिवर्स, अपर रिवर्स, फ्रंट रिवर्स, अपर फ्रंट, ऐसे। अगर जैसे कि हमें इसको यहाँ पे लाना है, इसको हमें यहाँ पे ले जाना है, तो हम ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि है यू रिवर्स, एल रिवर्स, यू एल, यू एफ, यू रिवर्स, एफ रिवर्स, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करके कैसे करना होता है। तो हमने डाइस को इस तरह पकड़ा क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। इस लेयर को हमें यहाँ चाहिए तो ये वाली को हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप होता है यू रिवर्स। तो हमने ये यू रिवर्स करा, फिर एल, फिर एल रिवर्स, देन यू, देन एल, सॉरी एल था, एल हमारा ये वाला है, एल, फिर से यू, फिर एफ, फिर यू रिवर्स, फिर एफ रिवर्स। आप देख सकते हैं कि हमसे ख़राब हो गया है। रुकिए मैं पहले इसको सेट कर देता हूँ, वरना ये चीज़ यहाँ पूरा बन जाता। इसको पहले मैं सही कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए जैसे कि हमने जो पहली लेयर बनाई थी हम वापस उसी डायरेक्शन में आ गए, अब ऐसा है। तो हमने कुछ गलती कर दी है, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दे के बताता हूँ। हमें ये रिफ़िल करना है, कोई जिसको यहाँ ले आते हैं, सेंटर से मैच कराते हैं। अब हमें इसको कहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे आएगा, ये चीज़ ब्लू यहाँ पे ग्रीन है। तो हमने ये ऊपर वाला फॉलो करेंगे, इसको हमें यहाँ पे लाना है, ये वाला। तो यू आर, यू रिवर्स, आर रिवर्स, यू रिवर्स, एफ रिवर्स, ये यू और ये एफ। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ये चीज़ यहाँ पे आने में कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ वाइट है और यहाँ पे ग्रीन है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है।
इसका हो सकता है रेड को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ब्लू वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम यू रिवर्स, एल रिवर्स, यू एल यू, I don't know why I'm making mistake again and again. जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़ सेट हो गया है, बसा एक चीज़ तो ग्रीन, तो ये यहाँ से ऑरेंज ये हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले यू रिवर्स, एल रिवर्स, यू एल यू एफ और यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर बन चुकी है। अब जो हमारा काम होता है थर्ड लेयर के लिए होता है। तब तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लिए जो हमने आपको बताया था। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा देर के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। यहाँ पे ये एक ट्रिक है, अगर हमें इस स्क्वायर को यहाँ पे लाना है तो इसके लिए हम याली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, और अगर इसके हमें इस वाली को यहाँ पे वापस यहाँ पे लाना है तो हम याली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो एक बार आप थोड़ा चेक कर लिए इसे। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड लेयर कैसे बनाई जाती है। तो आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता सकते हैं कि आपने रिवाइज कर लिया है। कमेंट करिए डन अगर आपने रिवाइज कर लिया हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी एक लेयर बच रखी है। आप देख सकते हैं कि हमने नीचे का तो 2 लेयर सॉल्व कर ली, बट एक हमारी टॉप की लेयर है और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। पूरे क्यूब में सॉल्व करने के लिए लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, मगर जो फाइनल स्टेप होता है पूरे क्यूब को सॉल्व करने का, यहीं लोग अटक जाते हैं। तो उसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और एक एक चीज़ जानेंगे कैसे कैसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्यूब सॉल्व कर सकें।
चलिए जैसे कि हमने 2 लेयर बना ली, तो अब हम तीसरी लेयर पे चलते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी 2 लेयर कंप्लीट हो जाएँ तो आपकी तीसरी लेयर का जो स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, जैसे आपने स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे प्लस बनाया था, ऐसे आपको लास्ट में भी प्लस बनाना होता है। तो अगर आप येलो से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर वाइट आएगा, तो आपको जो वाइट का एक प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करनी है, जिसको कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से फोकस कर देता हूँ, FR रिवर्स, U रिवर्स, F रिवर्स। इसको आप पहले याद कर लीजिए, इसको पहले आप याद करिए, फिर हम इसके नेक्स्ट बताते हैं, क्योंकि यही आगे काम देगा पूरा। तो आई होप आपने इसको एक बार मगअप कर लिया होगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ यूज़ कैसे करना होता है। जैसे कि हमने इसको डाउन में रखना, जो सबसे पहले हमने बनाया होता है वो डाउन में रखते हैं, जो थर्ड लेयर जो हमें सॉल्व करनी है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर लेयर रख रखी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आर रिवर्स, यू रिवर्स, एफ रिवर्स को फॉलो करना है। तो इसको हमें ऐसे पकड़ना है क्यूब। तो सबसे पहले एफ, तो एफ होता है फ्रंट, एफ, ये होता है आर, यू, फिर आता है आर रिवर्स, यू रिवर्स एंड दिस। अगर कुछ ख़राब होता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वही हमारा प्लस नहीं बना है, तो फिर से हम करेंगे एफ आर यू आर रिवर्स, यू रिवर्स एंड एफ रिवर्स। आप देख सकते हैं कि नीचे का कोई भी अभी हिस्सा ख़राब नहीं हुआ। आपको यही फोकस करके चलना है कि नीचे का हिस्सा ख़राब ना हो। हमारा टारगेट है ऊपर प्लस बनाना। तो जैसे कि यहाँ पे हम प्लस बनाने के चांसेस हैं, हम फिर से एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, एफ आर यू आर रिवर्स, यू रिवर्स, एफ रिवर्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपको एक लाइन मिल जाए तो सिंपली आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है, एक और बार एल्गोरिथम यूज़ करनी है और आपका प्लस बन जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ लाइन मिल चुकी है, तो हम इसका अपोजिट, इसको हम घुमा देंगे, फिर हम एक और बार एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो एफ आर यू आर रिवर्स, थोड़ा क्यूब चलता नहीं, घूम जा भाई, एंड देन फिर यू रिवर्स एंड फिर एफ रिवर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस बन चुका है हमारा। ये हमारा थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप हमारा ये वाला लेयर बनाना था, इसमें हमने सबसे पहले क्या करा था, प्लस बनवाया था, एजेस हमने सबके मिलाए थे, रिमेंबर हमने एजेस सबके मिलाए थे। उसके बाद हमारा जो स्टेप्स था वो हमने फिर कॉर्नर मिलाया, फिर जैसे ही बन गया तो हम उसको उल्टा कर दिया, फिर हमारा फोकस था सेकेंड लेयर पे, देन हमारा फोकस है थर्ड लेयर पे। हम सीधी लेयरिंग करने से पहले हमें यहाँ प्लस बनाना होता है, उसके बाद जैसे ही हमारा प्लस बन गया तब हमें एल बनाना होता है। एल सेम कलर का, जैसे यहाँ ब्लू आता तो हम एल बोल सकते थे, अभी ये एल नहीं है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो एल बन जाएगा। एक साइड का बनाना है, हर साइड में एल बनना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दो ही साइड में एल बन रहा है, बट यहाँ पे नहीं बन रहा। तो हमारी दो तरह की एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ हो सकती है। जैसे अब यहाँ दो बन रहा है अटैच, तब इसको हम ऐसे असेंबल करेंगे कि वो हमारे राइट साइड पे दो हो, जैसे एक, एंड देन इसको घुमाएंगे दो। हम ऐसे नहीं यहाँ से एल्गोरिथम लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि यहाँ पे एक बन रखा है एल और एक पीछे बन रखा है। अगर बाई चांस अगर हमारे पास एक ही एल होता और ये नहीं होता, तो जहाँ पे एल बन रहा है हम वहाँ पे एल्गोरिथम लगाते, फिर उसको लगाते रहते, कहीं ना कहीं उस सेकंड एडजेसेंट सेकंड पे बन जाता। देन फिर हम याला लगाते कि यहाँ पे हम रखेंगे, उसके राइट साइड में दो एल होनी चाहिए, एक यहाँ पे और इसके बैक साइड पे। तो मैं इस पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
जैसे कि मैं पानी पी चुका हूँ, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फोकस था एल बनाने पे था, तो अगर दो एल बन रहे हैं एडजेसेंट पे तो इसको हम इस तरह इसको डाइ इस तरह हम क्यूब को प्लेस करेंगे कि हमारे राइट साइड में हो एल, एक राइट साइड में और उसके एक बैक साइड पे, जो कि यहाँ एल बन रखा है। तो फिर हम याली एल्गोरिथम लगाएंगे, आर यू आर रिवर्स यू रिवर्स आर यू यू आर रिवर्स यू। तो हमको ऐसे पकड़ना है। तो हमने एक बार आर लगाया, नेक्स्ट है यू, यू फिर रिवर्स आर, फिर से यू, फिर एक राइट, फिर यू, फिर से यू, फिर राइट, फिर से यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। अरे वाह, हर जगह एल बन गए। हमें एडजेसेंट पे लाना था, क्योंकि हमें प्लस बनाना है ना। हमेशा जब भी प्लस हम बनाएंगे तो उसके एडजेसेंट पे हमें लाना पड़ेगा कलर। जैसे कि हमने नीचे वाली लेयर पे किया था, हमने पहले प्लस बनाया। प्लस का इन द सेंस कि जो एजेस पे हैं उनका कलर मैच होने चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी करा। देख सकते हैं कि साइड साइड में सब पे बन चुके हैं। अगर नहीं बना होता तो हम कोई और ट्रिक लगा के उसको बनाने की कोशिश करते, बट अभी आप देख सकते हैं कि बन गया है। तो हमें वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बट उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा, सिंपली हमें अब बनाने कॉर्नर, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम ख़त्म हो चुका है। बट जो मेन बात आती है वो यहीं पे आती है, क्योंकि सब यहीं पे अटक जाते हैं। तब हमें कोई ऐसा कॉर्नर चूज़ करना है जिसके एडजेसेंट पे वो कलर हो। अभी पहले हम चेक कर लेते हैं इसके यहाँ पे है या नहीं। रेड यहाँ पे नहीं है, तीनों में से कहीं पे भी, तो ये नहीं है। इसके देखते हैं ग्रीन ऑरेंज वाइट, हाँ ये है। ग्रीन यहाँ पे हो गया, ऑरेंज यहाँ पे हो गया, वाइट हो गया। तब इसको हमें इस तरह प्लेस करना है, ये जो मतलब जो कलर मिल रहे हैं वो राइट साइड में हो। उसमें हम फिर एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर यू आर रिवर्स यू आर यू यू आर रिवर्स यू, ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। जब हमें इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं वो बन जाएंगे अपने आप ही। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं भी जब स्टार्टिंग में कर रहा था तो उसको एल्गोरिथम को ऐसा लगता है अरे इसको कैसे पता है पहले से। और हम ऐसा लगता था कि हम ख़राब कर रहे हैं, बनाने की जगह हम ख़राब कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं तो वो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एल्गोरिथम है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि कलर बन रखा है, इसको हम राइट साइड पर रखेंगे। तो हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं, आर यू आर रिवर्स यू आर यू यू आर रिवर्स यू। हमने वो थोड़ी मिस्टेक कर दी, हमें वाली एल्गोरिथम नहीं लगानी थी। बट इसको मैं देखो फिर से बना देता हूँ। हमारा फोकस था प्लस बनाने पे, प्लस बन रखा है। प्लस अभी नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे अलग है। ऊपर का प्लस बन रखा है, हमें कलर मैच करना है। तो हमने एल ढूंढना है, जैसे कि ये एल दो है, तो यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे। वही जो हमने पीछे वाली स्टेप्स करा था वही हमें फिर से करना है, क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दी। तो हम फिर से वही एल्गोरिथम यूज़ कर देते हैं। कौन सी वाली, आर वाली, क्योंकि हमें टी बनाना था। टी यहाँ पे बन रखा है, दो टी। तो बस हम फिर से वो लगा देंगे एल्गोरिथम। तो आर यू आर रिवर्स यू आर यू यू आर रिवर्स यू। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा फिर से एल सारे बन गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा था कॉर्नर ढूंढना है, उसके एडजेसेंट पे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया हमें। यहाँ का रेड हो गया, यहाँ का ग्रीन हो गया और वाइट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो एल्गोरिथम लगेगी वो याली लगेगी। इसको आप देख सकते हैं, यू आर यू रिवर्स एल रिवर्स यू आर रिवर्स यू रिवर्स एल, याली एल्गोरिथम यहाँ पे लगेगी। वो थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी, वो कोई और एल्गोरिथम है, उसको अभी भूल जाइए, आप याली लगाइए। तो हम इसको यहाँ से लगाते हैं, मैं आपके सामने लगा के दिखा देता हूँ। एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि ये बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यू आर यू रिवर्स, फिर एल रिवर्स यू, फिर आर रिवर्स
फिर यू रिवर्स, फिर एल। देखिए अभी आपको हमारा सारे के सारे फिक्स हैं, बट हमें असेंबल करना है कि यहाँ पे मैच हो जाए, या फिर एडजेसेंट कलर है वो मैच हो जाए, या फिर अपने आप ये बन जाए। तो हम फिर से लगाएंगे वही सेम एल्गोरिथम, यू आर, यू रिवर्स, एल रिवर्स, यू आर रिवर्स, यू रिवर्स एंड हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। कोई नहीं, मिस्टेक करेंगे तभी तो सीखेंगे। मैं इसको फिर से बनाता हूँ, बट ये मिस्टेक होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अब क्या कर रहे हैं, बार बार फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप इसको ये देख के चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। देखिए मैं फिर से सेकंड लेयर पे आ गया, मुझे ऊपर प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस के लिए हमारे पास वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है, एफ आर यू। ये देखिए फिर से बन गया। हम फिर से एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, एफ आर यू आर रिवर्स रिवर्स, प्लस बन गया। नेक्स्ट हमारा होता है एल बनाना। यहाँ देखिए, चलिए आपको जो बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पे एक ही एल बन रहा है, साइड साइड नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा वही एल्गोरिथम। तो हम लगाते हैं आर यू आर रिवर्स यू आर यू यू आर रिवर्स यू। देखिए अभी फिर से साइड साइड कहीं नहीं बना, हम फिर से लगाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई और कलर को मैच करो, फिर वहाँ पे चेक करो लग रहा है नहीं है। जैसे इस कलर को हमने मैच करा तो यहाँ पे अपने आप बन गया, तो हम फिर इसको हम यहाँ से लगाएंगे। आर यू आर यू देख सकते हैं कि एल हमारा बन गया। अब यहाँ से हम थोड़ा प्रिकॉशनली काम करेंगे, क्योंकि हमने एक बार गलती कर दी है। तो यहाँ हमारा ये बन रखा है, तो हम इसको इजी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले है यू आर, यू रिवर्स, एल रिवर्स, यू आर रिवर्स, यू रिवर्स और ये एल। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये बना लिया, यहाँ पर बन गया। बस हमारे ये दो चीज़ें आती है। तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है, क्योंकि यहाँ देखो ये ये इसका जो स्क्वायर है यहीं का है, और ये भी स्क्वायर यहीं का है। तो हमें सिंपली एक ही वाली यूज़ करते रहना है, आर डैश मतलब आर रिवर्स, डी रिवर्स, आर डी। तो यही करते हैं, आर रिवर्स, डी रिवर्स, डी। करते रहना है जब तक कोई ये चीज़ यहाँ पे ना आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाए, फिर इसको हम एक बार घुमाएंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे जब तक कि कलर अपने आप बन ना जाए। आप देख सकते हैं कि ऊपर पूरा बन चुका है, तब इसको हम बस सेट करना है। और आप देख सकते हैं कि हमने एल्गोरिथम को यूज़ करके हमने
डाइस बना लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने सारे जितने भी साइड हैं क्यूब के हम बना चुके हैं, वो भी हमने एक साथ बनाए हैं। तो ये थोड़ा लंबा ट्यूटोरियल हो गया था, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डीपली आपको समझाना था, क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे करना पड़ेगा, अगर वैसे नहीं होता तो कैसा करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम हैं। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको डीपली समझा सकूँ। आई होप कि मैंने आपको सही से समझाया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या आपको अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल। बट अगर आपको मतलब ज़्यादा डाउट है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अगर इस टाइम आपको और कोई डाउट है, जो आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं जितने भी लोग, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप एक ही बार में वीडियो देख के कंक्लूजन ना निकालें, उसको एक दो बार रिप्ले करें और देखिए आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। हो सकता है मैंने मतलब सॉल्व करते समय क्यूब का ध्यान ना दिया हो, कभी ये स्क्रीन से बाहर चला गया हो, कभी मतलब सामने हो, कभी बाहर चला गया होगा। बट आप इसको कॉप अप कर सकते हैं, आप उसको एक दो बार रिपीट करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में ईज़िली पूछ सकते हैं हमसे। ऐसा नहीं है आप पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हैं, फ्री होके पूछिए। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी। सो मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या क्या आज सीखा। हमने सबसे पहले जाना कि क्यूब की कितनी साइड होती है, इसके जो शॉर्टकट फॉर्म्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे यू हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जब भी मैं यू या डी बोलता हूँ। फिर हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको अगर हम लेके चले क्यूब सॉल्व करने के लिए, तो इसमें आप ले लिए 5 से 7 स्टेप्स होते हैं पूरा क्यूब सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी सॉल्व करा, तो जो पहला स्टेप होता है, हमें पहले सेंटर डिसाइड करना होता है। हम कोई भी सेंटर ले सकते हैं, तो हमने जो लिया था, हमने येलो से स्टार्टिंग की थी। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, वो फिर हमने प्लस बनाने पे फोकस करा। प्लस हमने इस तरह बनाया है कि जो उसके एडजेसेंट बॉक्स हैं वो एडजेसेंट कलर से मैच करें। जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन होना चाहिए और यहाँ येलो। सिमिलरली जैसे यहाँ येलो है तो यहाँ ये ऑरेंज होना चाहिए। ऐसे ही हमने एडजेसेंट को मैच करा है। सिंपल, जब हमारा प्लस बन गया है, एजेस हमारे फिल हो गए, देन हमने इसको कॉर्नर फिल करा। कॉर्नर फिल करने का मैंने आपको स्टेप्स बनाया था, आई होप आपको याद होगा। तो सिंपली वैसे ही इसको हमने करना है। देन जब ये फर्स्ट लेयर बन जाए तो उसको हमें उल्टा कर देना है। जैसे कि हमने येलो की बात कर रहे हैं, येलो बन गई थी तो हमें उल्टा करना है। फिर हमारा जो फोकस होता है वो सेकंड लेयर पे होता है। सेकंड लेयर के लिए ये एल्गोरिथम थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही हमारा सेकंड लेयर बनता है, फिर हम थर्ड लेयर पे फोकस करते हैं। और थर्ड लेयर के लिए सिंपली फोकस करने से पहले आपको ये देखना पड़ता है, मतलब जब आप फोकस करोगे तो आपको ये देखना है सबसे पहले प्लस बनाना है ऊपर। जैसे ही आपका ये जैसे वाइट करता है, जैसे ही वाइट बन जाता है, तब आपको एडजेसेंट पे एल बनाना है। इसमें भी दो चीज़ हमने आपको बताई थी। अगर एक एल बन रखा है तो उसको हम फ्रंट पे रख के एल्गोरिथम लगाएंगे।
और अगर बाई चांस दो एडजेसेंट लेयर एल बन रहे हैं तो उसको हम इस तरह रखेंगे कि राइट साइड और उसके बैक साइड पे एल हो, तब यहाँ पे हम एल्गोरिथम लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा एल बन जाता है तो हमारे पूरा प्लस बन जाता है, तो बस हमारा रहता है कॉर्नर्स पॉइंट। फिर कॉर्नर्स पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम यूज़ करी। अगर हमारे एक भी साइड बन रहा है, मतलब उसमें कलर है एडजेसेंट वाले, तो हमें वहीं से लगाना है, वहीं इसको ऐसे रखना है, राइट साइड में होना चाहिए। जैसे बाई चांस इसका है, इसके कलर मैच कर रहे हैं तो इसको हमें राइट साइड में रखना है। फिर वो एल्गोरिथम हमें इस साइड से लगानी है, ऐसे करके, राइट। फिर जब कलर बन जाए तो उसके जो एडजेसेंट बॉक्सेस होंगे या जो भी कलर वाले बॉक्सेस होंगे वो अपने आप सेट हो जाएंगे। बस आपको फिर इसको असेंबल करना है, उसी पोजीशन पे उसको रोटेट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल से एल्गोरिथम थी R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। तो उसको हम फिर से ऐसे ही करना होता है, अभी ख़राब ना हो जाए, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो यही था। इसको अगर आप सारे एल्गोरिथम लगाओगे तो आप इजीली इसको बना सकते हो क्यूब। आप देख सकते हैं कि मैंने इजीली इसको क्यूब बना दिया। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में नॉलेज मिली और आप सही तरीके से क्यूब सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको पूरा असेंबल कर पा रहे हैं, आई होप कि आप कर भी पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। Stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid, bands on the way, just bought a safe, ooh, crib with a gate, I need me a lake, but that's on the way, ooh, yeah, that's on the way, yeah, that's on the